बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन मलाई कोफ्ते, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और इनको बनाना बहुत ही सिंपल है। मैंने इस रेसिपी को मज़ीद आसान करने के लिए घर में बड़े सादा मिसालों के साथ इसे तैयार किया है। आप यकीन कीजिए, हमारे ये कोफ्ते अंदर से इंतहाई जूसी, नरम, मुलायम और सॉफ्ट बने थे। अगर आपने इस डिश को स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करके घर पे बनाया ना, तो आप यकीन कीजिए आप तो इस डिश के फैन हो जाएंगे। ये इंशाल्लाह इतने मज़े की बनेगी। बस आप पूरी रेसिपी देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर चलें, बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है, जिसमें हाफ पीसेज थाई के हैं और हाफ ब्रेस्ट के हैं ना। अगर हम थाई की पीसेस को शामिल कर लेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह हमारे कोफ्ते ज्यादा जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। अब मैंने कीमा तैयार कर लिया है इसका ना। अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी बारीक कट की हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा है हरा धनिया। अब साथ में हम मिसाले वगैरह भी डाल लेते हैं और फिर दोबारा से चॉप कर लेंगे, जिसमें हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टेबल स्पून है कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून है धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक है और हाफ टेबल स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब दोबारा से चॉपर को चलाएंगे और अच्छी तरह से तमाम मिसालों को कीमे के अंदर मिक्स कर लेते हैं। अगर इस पॉइंट पे आपका कीमा ज्यादा सॉफ्ट है या उसमें मॉइस्चर है, तो फिर आप ना 1 से 2 स्लाइस ना ब्रेड के डाल सकते हो, मगर मुझे आप देख सकते हो जरूरत नहीं पड़ी है ना, कीमा इतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं था। अब इसमें डालते हैं प्याज, जिसको मैंने अच्छी तरह से चॉप करने के बाद इसका सारा पानी निचोड़ लिया है। आप देख सकते हो ना, हमारे प्याज देखने से कितने ड्राई ड्राई से लग रहे हैं, क्योंकि मैंने सारा पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोफ्तों का मिक्सचर बहुत ही जबरदस्त तैयार हो चुका है। अब इसे रखने की जरूरत नहीं है, हम फौरन से इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। अगर आप इनको फ्रीज करके रखना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे ना कोफ्ते बनाएं और उनको ना एक डिश में खुला खुला करके रख दें थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में। जैसे ये ठंडे हो, फिर आप ना किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के इनको फ्रीज कर सकते हो ना, तकरीबन 15 डेज के लिए, इससे ज्यादा नहीं। तो अभी ना पहले मैंने हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया है और फिर इसके कोफ्ते बना लिए हैं। जिस तरह से हम नॉर्मल कोफ्ते बनाते हैं इसी तरह से बना लेंगे। सारे एक दफा मैं कोफ्ते बना लूं फिर आपको दिखाती हूँ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उस मिक्सर से हमारे ये कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब इनको पहले करते हैं हम हल्का सा ना शैलो फ्राई। बहुत ज्यादा देर के लिए हमने नहीं करना, तकरीबन ना 2 से 3 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं ना। हल्का सा बस इनको फ्राई कर लेंगे ना, तो इससे ये होगा इनकी शेप खराब नहीं होगी ना, और इंशाल्लाह हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही जबरदस्त शेप में तैयार हो जाएंगे। तो अभी आप देखिए ना, मैंने तकरीबन 1 मिनट के बाद ही ना इसकी साइड चेंज कर ली है। ज्यादा हमें ना फ्राई करने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरह से हल्का सा करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे बोला था ना, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो बिल्कुल इसी तरह से है। आप देख सकते हो ना इनको बनाना कितना आसान है ना। और दूसरा, इसमें मिसाले भी बहुत ही कम गए हैं ना, जिसकी वजह से इसकी ग्रेवी भी माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त थी और इन कोफ्तों का भी टेस्ट बहुत जबरदस्त आया था। आपने जरूर इसे घर पे ट्राई करना है और फिर अपना फीडबैक भी जरूर देना है। तो अभी आप देखो, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोफ्तों को ना हल्का सा बस फ्राई कर लिया है। अब इसी तरह से बाकी भी मैं करती हूँ और फिर इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो अब उसी तेल को मैंने छान लिया है। अब इसमें हम डालेंगे एक प्याज, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें हैं और थोड़े से बादाम है ना। इनको हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, मतलब जैसे ही प्याज का कच्चापन खत्म होता है ना, तब तक फ्राई कर लेंगे। तो अभी आप देखिए ना, प्याज हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं ना। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। जैसे ही ये ठंडे होंगे फिर इंशाल्लाह हम इनका ना पेस्ट बना लेंगे और फिर ग्रेवी में शामिल करेंगे। फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह हमारी ग्रेवी कितनी जबरदस्त, कितनी स्मूथ बनेगी। तो अब जैसे ही ये प्याज ठंडे होंगे फिर इसका पेस्ट बनाएंगे। अब उसी तेल में हम कुछ खड़े मिसाले डालते हैं, जिसमें एक तेज पत्ता है, एक छोटा सा फूल है जावित्री का, एक छोटा पीस हमने लिया है दालचीनी का और 3 से 4 हरी इलायचियां हैं। इससे ज्यादा हमने खड़े मिसाले नहीं डालने हैं। साथ में हाफ टेबल स्पून डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स करके बस 10 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन अदरक की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं जो हमने पहले प्याज, हरी मिर्चें और बादाम वगैरह फ्राई की है ना, उनका मैंने पेस्ट बना लिया। अब सारा पेस्ट इसमें डालेंगे और मजीद 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो चलें, अभी 2 मिनट हो चुके हैं। अब कुछ मिसाले डाल लेते हैं।
जिसमें हाफ टी स्पून है सफेद मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक है। अब इन मसालों को डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। आप देख सकते हो ना कितने कम मसाले गए हैं ना, मगर इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रेवी इतनी जबरदस्त और इतनी टेस्टी बनी थी ना, इसलिए तो मैं कह रही हूँ आपने जरूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। अगर आपने इसे ट्राई किया ना तो आप तो इंशाल्लाह इस डिश के फैन हो जाएंगे, क्योंकि इतने कम स्पाइसेस में इतना जबरदस्त फ्लेवर कैसे मिलता है, ये तो जब आप ट्राई करेंगे फिर आपको आइडिया होगा ना। तो अभी मसाले भूनने के बाद हम इसमें 1 कप भर के दही डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब दही हमने ज़रूर डालना है क्योंकि हम टमाटर का इस्तेमाल इस रेसिपी में नहीं कर रहे हैं ना, तो दही का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने दही को पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें डालते हैं कोफ्ते, मिक्स करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इसी तरह से हम इनको पका लेंगे। अभी आपको पता ही है कि हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इनको फ्राई किया था ना, तो कोफ्ते तो अभी कच्चे हैं ना, ज्यादा पके नहीं है। तो हमने अब इसी दही के पानी के अंदर और मजीद थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से आप पका लेना है। तो अभी 1 से 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें मैं ½ कप पानी डालूंगी, क्योंकि अभी दही का पानी आप देख सकते हो ना है ना, तो साथ में हम ½ कप पानी डाल लेंगे और फिर कवर कर देंगे मीडियम लो फ्लेम पे। तकरीबन हमने ना 10 से 12 मिनट के लिए इसे कवर करके रखना है, फिर इंशाल्लाह हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो अभी तकरीबन 12 मिनट के बाद मैंने कवर हटा लिया है, मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इसे रखा हुआ था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते बहुत ही जबरदस्त तरीके से अंदर तक पक चुके हैं। अभी मैं आपको ट्राई तो नहीं करवा सकती, बस बता ही सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते अंदर से जरा भी ड्राई नहीं थे, बल्कि इंतहाई जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे ना। तो खैर 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, और लो करने के बाद अब इसमें मैंने डाली है ½ कप क्रीम। मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो क्रीम का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। इस पॉइंट पे आपने जहां से फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, वरना आपकी जो क्रीम है ना वो फट सकती है। तो अब तकरीबन 2 मिनट पकाने के बाद एंड पे अब इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। इसके अलावा अब हमने इसमें और कुछ भी नहीं डालना। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते इतने जबरदस्त और इतने टेस्टी बनेंगे ना, आपको किसी भी गरम मसाले या कसूरी मेथी को डालने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम रहेंगे। माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते आप देखिए कितने जबरदस्त बने हैं। आप इसकी जरा ग्रेवी चेक कीजिए, कितनी जबरदस्त, कितनी सिल्की और कितनी स्मूथ बनी है ना। आपने जरूर इस रेसिपी को घर पे ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है ना। अभी मैं सर्विंग प्लेट में निकाल के भी इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, तो आपने यहाँ से फाइनल लुक को जरूर देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो अभी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अब आप इसे घर पे ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे जल्दी से लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर एक इसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। और आप सब भी प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम जायज नेमतों से नवाज दे और हम सब के गुनाहों को माफ करे और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन मलाई हांडी की रेसिपी। अगर तो आप इस डिश को खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो अब आपको बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस वीडियो को देखिए और एक दफ़ा इसे घर पे ट्राई कीजिए। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ आप इसे अगर घर पे बनाएंगे तो फिर आपको इस डिश को खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इसे घर में बहुत ही सस्ते में बनाकर इंजॉय कर सकेंगे। तो वीडियो मुकम्मल देखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी डिश को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने शामिल किया है 1 कप ऑयल और इसके अंदर एक लार्ज साइज का प्याज रफली चॉप करके शामिल किया है। अब इस टाइम पे हमने प्याज का कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, बस जैसे ही ये हल्के से सॉफ्ट होंगे तो फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर। तो अभी आप देखिए प्याज हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो आप टमाटर शामिल करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, इनको भी रफली चॉप किया है। अब इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर इन दोनों चीजों को हमें ज्यादा पकाना नहीं है, बस हल्की सी जैसे ही ये सॉफ्ट होंगी तो निकाल लेंगे।
क्योंकि अब आगे हमने इन दोनों चीज़ों का पेस्ट बनाना है, तो इसलिए हल्के से फ्राई कर लेंगे तो पेस्ट बनाने में आसानी हो जाएगी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्याज और टमाटर वगैरह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल लूंगी। जैसे ही फिर ये ठंडे होंगे फिर इंशाल्लाह पेस्ट बना लेंगे। और हाँ, पेस्ट बनाते टाइम आपने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल लेनी है। तो तकरीबन मैं यहाँ पर ले लूंगी 8 से 10 हरी मिर्चें और इन तीनों चीज़ों का इकट्ठी पेस्ट बना लूंगी जैसे ही ये ठंडी होंगी। अब उसी बची हुई ऑयल के अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे। तो तकरीबन मैंने 1 kg चिकन लिया है। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, मतलब जैसे ही इसके ऊपर ब्राउन सा कलर आएगा तब तक हमने इसे फ्राई करना है। फ्लेम को हमने मीडियम हाई रखना है। मीडियम हाई फ्लेम पे करेंगे तो चिकन भी टूटेगा नहीं और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। और दूसरा, इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। बस अब आपने इसे ट्राई जरूर करना है। एक तो आप वीडियो देखते हैं मगर कॉमेंट्स नहीं करते हैं। आप प्लीज कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर दिया करें। अगर आपको कुछ रेसिपी में चीज समझ नहीं आती है या अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज अपनी राय जरूर दिया करें। और हाँ, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया है, मगर वो मुझसे क्लिप मिस हो गया है। वैसे मैंने डाला है। तो आपने चिकन के साथ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी फ्राई कर लेना है। अब चिकन हमारा फ्राई हो चुका है तो मिसाले शामिल करते हैं। तो मिसालों में सबसे पहले है 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून है जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून है कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून है लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून है हल्दी पाउडर। अब अच्छी तरह से इनको भून लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई थी, सॉरी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। वैसे आगे मैंने भी डाल लिया था, तो कोई नहीं, हमसे भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। शुक्र है मगर मुझे जल्दी याद आ गया था। अब मिसाले जले नहीं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल लिया है। अब 1 से 2 मिनट के लिए इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। अभी आप देखिए कि मिसालों की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम पेस्ट शामिल करते हैं जो हमने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का पहले बना के रखा है। अच्छा, अभी आप देखिए कि हमने पहले टमाटर और प्याज की भुनाई नहीं की थी। तो अब पेस्ट डालने के बाद इसकी हमने भुनाई करनी है अच्छी तरह से। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। वैसे आप देखिए ग्रेवी माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त बनी है। हमारा जो पेस्ट बना था वो बड़ा ही जबरदस्त बना था। तो आपने रेसिपी को इसी तरह से ट्राई करना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसकी बुनाई बड़ी ही जबरदस्त तरीके से हो चुकी है और इसकी ग्रेवी कितनी सिल्की और स्मूथ बनी है। अच्छा, तो अब भुनाई करने के बाद हम दही शामिल करेंगे। पहले आपने दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। आप डालेंगे 1 कप भर के और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, तो अब दही मिक्स करने के बाद शुक्र है मुझे नमक भी याद आ गया था कि मैंने नहीं शामिल किया है। तो मैं इस टाइम पे 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल करूंगी। मिक्स कर लेंगे और अब इसे कवर कर देंगे क्योंकि अभी दही काफी पानी छोड़ेगा। तो इसी के अंदर हमने चिकन को अच्छी तरह से गला लेना है। तकरीबन हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब तकरीबन 12 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटा लिया है। आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो हड्डियों से अलग हो रहा है, मतलब अब अच्छी तरह से गल चुका है। अब मिक्स करेंगे और तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी अभी ज्यादा मुझे लग रही है। तो मैं इसे ड्राई कर लूंगी। वैसे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो ग्रेवी बनी है वो कितनी सिल्की और स्मूथ और कितनी जबरदस्त बनी है। तो आपने इस रेसिपी को इसी तरह से घर पे बनाना है और फिर मुझे कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर देनी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब इसके अंदर मैंने शामिल की है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को पहले आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से क्रश कर लेना है और फिर शामिल करना है। कसूरी मेथी का तो इसके अंदर बड़ा ही जबरदस्त टेस्ट आता है, तो आपने जरूर इसे डालना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अच्छा, पता है क्या है कि अगर तो आप ज्यादा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आपको इस टाइम पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना होगा। वैसे अक्सर लोग तो थोड़ा सा ड्राई खाना पसंद करते हैं, तो फिर आपको 2 से 3 मिनट के लिए इसकी मजीद भुनाई करनी पड़ेगी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी चिकन मलाई हांडी की लुक कितनी जबरदस्त आई है। अब इस लुक पे तो एक लाइक जरूर बनता है। आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट्स भी एक प्यारा सा जरूर किया करें। तो अभी माशाल्लाह से हमारी चिकन मलाई हांडी बड़ी ही जबरदस्त तैयार हो चुकी है। तो अब बिल्कुल हम फ्लेम को लो करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे क्रीम। यहाँ पर मैंने एक पूरा पैकेट क्रीम का शामिल किया था। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद हम सिर्फ 1 मिनट के लिए अब इसे पकाएंगे ताकि जो क्रीम का कच्चापन है वो खत्म हो जाए और फ्लेम को बिल्कुल हमने लो ही रखना है। अब इस पॉइंट पे हम इतनी देर के लिए इसे पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो भी ऑयल वगैरह है वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। तब तक हमने क्रीम को पकाना है, वरना क्रीम का कच्चेपन का जो टेस्ट होता है
वो आता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी आप देखिए कि ऑयल वगैरह सेपरेट हो गया है, तो मतलब हमारी अब चिकन मलाई हांडी बड़ी ही जबरदस्त तैयार हो गई है। अब इसके अंदर से क्रीम के कच्चेपन का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी चिकन मलाई हांडी कितनी जबरदस्त ग्रेवी के साथ तैयार हो चुकी है। अब एंड पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर लेंगे। अब मिक्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी चिकन मलाई हांडी बड़ी ही जबरदस्त तैयार हो गई है। आप इसकी लुक से आइडिया तो लगा ही सकते हैं ये कितनी टेस्टी बनी होगी। तो अब आप इसे घर पे जरूर बनाइएगा। आप इसे तंदूरी रोटी या नान के साथ सर्व कीजिएगा, इंशाल्लाह इसका टेस्ट बड़ा ही जबरदस्त आपको लगेगा। तो अब रेस्टोरेंट वाली फील लाने के लिए हम इसे सर्व करेंगे मिट्टी की हांडी में। मेरे पास भी एक क्यूट सी हांडी थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपको इसमें सर्व करके दिखाऊं ताकि आपको घर बैठे ही रेस्टोरेंट वाली फील आए। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी मलाई हांडी कितनी जबरदस्त बनी है और आपको इसकी लुक से वैसी ही फील जरूर आ रही होगी जैसा कि आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाके इस डिश को खाना पसंद करते हैं। तो अब आप घर बैठे इस डिश को एंजॉय कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही था। फिर इंशाल्लाह किसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और आप सब भी प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियों से नवाज दे और हम सब के गुनाहों को माफ करे और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो है कबाब कढ़ाई, जिसको हम बड़ी ही सिंपल तरीके से बनाएंगे मगर खाने में इसका फ्लेवर बड़ा जबरदस्त होगा। अगर आप इस कबाब कढ़ाई को अपने दावत के मेन्यू में ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह मैं पूरी यकीन से कहती हूँ कि ये कबाब कढ़ाई आपकी दावत को 4 चांद लगा देगी। तो इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखिए और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप जरूर दीजिएगा और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए ये मजेदार सी कबाब कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हमने हाफ केजी बोनलेस चिकन लिया है। अब इसके अंदर हम एक मीडियम साइज की प्याज रफली चॉप करके शामिल कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कट करके शामिल करेंगे और अब इसके अंदर मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले है 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून है भुना कुटा सफेद जीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून है कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। अब इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने चिकन को चॉप करना है तो पहले ही मैंने स्पाइसेस इसके अंदर शामिल करके मिक्स कर ली हैं। इस तरह से मुझे आसानी लगती है। अगर आप चाहें तो आप चॉपर के अंदर भी ये तमाम चीजें डाल के मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, तो अब इन्हें चॉप कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं चिकन की हाफ क्वांटिटी डाल के इसे चॉप करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा चॉपर थोड़ा सा छोटा है। अगर आपका बड़ा है तो आप सारा ही शामिल करके इसे चॉप कर लें। तो अभी आप देखिए कि चिकन अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। तो अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के घी शामिल करेंगे। अब क्योंकि चिकन के अंदर कोई फैट नहीं होता है तो इसलिए हम घी शामिल करेंगे। और अब इसमें एक ब्रेड का स्लाइस भी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि चिकन या किसी भी चीज में कोई मॉइस्चर होगा वो फिर इस ब्रेड से कवर हो जाएगा। तो अब दोबारा से इसे चॉप कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कीमे का टेक्सचर कैसा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक इसे पीस लिया है। तो अब इंशाल्लाह हमारे कबाब भी अच्छे बनेंगे। अब जो बाकी बचा हुआ चिकन था उसका भी मैंने कीमा रेडी करके इस तरह से एक बोल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं हरा धनिया। अब पहले मैंने हरा धनिया नहीं डाला है क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही चॉप हो जाता है और फिर नजर नहीं आता है, तो इसलिए हम बाद में शामिल करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब बनाते हैं। अब इस कंडीशन में भी आप चाहें तो आप इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो फिर इंशाल्लाह आपके कबाब मजीद अच्छे बनेंगे। तो अब सबसे पहले तो मैंने हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब हम अपने मर्जी के कबाब बनाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो आप छोटे बना लें, चाहें तो बड़े बना लें। अब ये तो टोटली आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं यहाँ पर इन्हें सीख कबाब की तरह शेप दे लूंगी।
अब इस पॉइंट पे अगर आपको शेप देने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप किसी पेंसिल या स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर लीजिए, तो फिर इंशाल्लाह आपको शेप देने में आसानी होगी। तो अभी यहाँ पर आप देखिए कि हमने एक कबाब बना लिया है। अब इसी तरह से बाकी भी बना लेते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम कबाब यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो अब इनको हम 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे और फिर फ्राई करेंगे, तो इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से फ्राई होंगे। तो अभी यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने हाफ कप ऑयल शामिल किया है। हल्का सा जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर 1 बाय 1 तमाम कबाब डाल देंगे और इन्हें तकरीबन 3 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे। तो अब 3 मिनट हो चुके हैं, हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक साइड पे तो इन कबाब के ऊपर कितना जबरदस्त कलर आ चुका है। अब यहाँ पर हमने कबाब को बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, मतलब इनको अच्छी तरह से कुक नहीं करना है, बल्कि सिर्फ दोनों साइडों से इनको कलर दे लेना है। इससे क्या होगा कि जो ऊपर वाली कबाब की लेयर होगी वो थोड़ी सी क्रिस्पी और हार्ड सी हो जाएगी, जो फिर बाद में खाने में बड़ी जबरदस्त और अच्छी लगती है। इस कबाब कढ़ाई का टेस्ट और इसका फ्लेवर बड़ा ही जबरदस्त है। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगेगा। और फिर आपने मुझे कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर देनी है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी साइड से भी हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं और फिर इनकी ग्रेवी बना लेते हैं। अभी आप देखिए कि माशाल्लाह से हमारे जो कबाब फ्राई हुए हैं उनकी लुक कितनी जबरदस्त आई है। चलिए खैर आप ग्रेवी बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 कप ऑयल शामिल किया है और इसके अंदर फिर मैंने 2 लार्ज साइज के प्याज लिए थे और उनका पेस्ट बना के डाला है। अब प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, मतलब जैसे ही प्याज का कच्चापन खत्म होगा तो फिर हम आगे की स्टेप की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हमने प्याज का ज्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना है और दूसरा आपने प्याज का पेस्ट बना के डालना है। फिर इंशाल्लाह आपकी ग्रेवी जो बनेगी वो बड़ी स्मूथ और जबरदस्त बनेगी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि प्याज के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह था वो सारा ड्राई हो चुका है और प्याज हल्के से फ्राई हो चुके हैं। तो अब चलिए हमारे प्याज तो फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें हम शामिल कर लेते हैं 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो अभी लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो गई है, तो अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट। अब इस रेसिपी में हमने लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना है, तो हम जो हरी मिर्चें इसके अंदर डालेंगे वो अगर आपको ज्यादा तीखा फ्लेवर पसंद है तो हरी मिर्चें भी तीखी शामिल कीजिएगा। तो चलिए आप चंद सेकंड फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे भुना कुटा सफेद जीरा हाफ टी स्पून है कुटी हुई काली मिर्चें, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और हस्बे जायका नमक। अब ये मिसाले डाल के अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लेते हैं। अब मिसाले हमने देख के शामिल करने हैं, क्योंकि पहले कबाब के अंदर भी डाले हुए हैं और फिर अभी ग्रेवी के अंदर भी डाल रहे हैं। वैसे तो ये जो कबाब कढ़ाई बनती है इसके अंदर लाइट मिसाले होते हैं और लाइट मिसालों के साथ ही फिर इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। तो आपसे कोशिश करें कि सेम इसी तरह से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। वैसे अगर आपको फिर भी अगर कढ़ाई का फ्लेवर ज्यादा तीखा पसंद है तो फिर आप हरी मिर्चों का ज्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो चलिए अब मिसाले अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसके अंदर 1 कप भर के दही शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और दही की अब अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब जब भी दही किसी भी सालन के अंदर शामिल करें तो कोशिश करें कि फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिए ताकि दही फटे नहीं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि दही की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, क्योंकि जो भी ऑयल वगैरह है वो अब सेपरेट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि अब वो मिसालों की और दही वगैरह की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो अब भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर कबाब शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे और अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब फ्राई होने की वजह से थोड़े से सिक्योर हो गए हैं, तो ये अब टूटेंगे नहीं। तो अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारी ये कबाब कढ़ाई का टेस्ट बड़ा ही जबरदस्त बना था। वैसे अगर आप चाहते हैं कि आप रेड ग्रेवी के साथ इस कबाब कढ़ाई को बनाएं तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल में है, मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप रेड ग्रेवी के साथ इसे बनाना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। तो वो भी माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त और टेस्टी बनी थी। तो अभी यहाँ पर आप देखिए कि हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और माशाल्लाह से हमारे कबाब जरा से भी टूटे नहीं हैं। तो अब भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप भर के पानी। अब पानी शामिल करने से इनके अंदर जो हल्की सी कसर है वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी और दूसरा हमारे कबाब अंदर से बड़ी ही जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे।
तो अब इन्हें मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर हमारे कबाब अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे। वैसे अगर आप चाहें तो आप इससे ज्यादा अगर ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो 1 कप मजीद पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो अब इसे कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी कबाब कढ़ाई कितनी जबरदस्त लग रही है और इसके अंदर जो भी पानी वगैरह था वो सारा ड्राई हो चुका है और हमारे कबाब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जबरदस्त तरीके से गल चुके हैं। अब इसे मिक्स करते हैं और फ्लेम को अब बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे क्रीम। यहाँ पर हम हाफ पैकेट क्रीम शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे इसे। क्रीम डालने के बाद यहाँ पर हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे कुक करना है, ताकि जो क्रीम के अंदर हल्का सा कच्चापन होता है वो खत्म हो जाए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कबाब कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। वैसे आप इसकी लुक से जरूर आइडिया लगा सकते हैं ये कितनी टेस्टी बनी होगी। और क्रीम डालने के बाद तो आप यकीन करें हमारी जो कबाब का फ्लेवर था वो बड़ा ही मक्खन मलाई की तरह हो गया था, जो आप जानते हैं खाने में कितना टेस्टी लगता है। तो चलिए क्रीम को 1 मिनट पकाने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और हाफ टेबल स्पून शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे मिक्स करके हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी कबाब कढ़ाई बड़ी ही जबरदस्त रेडी हो चुकी है। आप इसे चपाती, नान या तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह आपको इसका फ्लेवर बड़ा जबरदस्त लगेगा। तो अब आप इस रेसिपी को जरूर घर पे ट्राई कीजिए और अगर आपको ये कबाब कढ़ाई की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज थम्स अप जरूर दीजिए और इस रेसिपी को जरूर शेयर भी कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह एक इसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें और आप सब भी प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियों से नवाज दे और अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी प्लीज आमीन जरूर कह दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है वाइट चिकन कढ़ाई। बड़ी ही यूनिक सी रेसिपी है, आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसे ट्राई करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप कौरमे को भी भूल जाएंगे। ये इतनी जबरदस्त और टेस्टी बनेगी। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी जबरदस्त बनी है और मजे की बात तो ये है कि इसमें मिसाले भी बहुत ही कम जाएंगे। तो भाई इसे बनाना कैसे है ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है जो तकरीबन 700 ग्राम होगा। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन में सबसे पहले जाएगा दही। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम दही लिया है। चलिए तो अब इसके अंदर मजीद हम शामिल कर लेते हैं 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। हाफ टेबल स्पून शामिल करेंगे दक्कनी मिर्चें, जिसे व्हाइट पेपर भी बोलते हैं। हाफ टी स्पून नमक। अब इन मिसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देखिए चिकन मैरिनेट हो चुका है। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पर ले लेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज और 10 से 12 हरी मिर्चें लेके इनको हम अच्छी तरह से ग्राइंड करके रख लेंगे। अगर आपकी मिर्चें ज्यादा तीखी हैं तो आप कम भी ले सकते हैं। अब हम कढ़ाई के अंदर 1 कप पहले ऑयल शामिल करेंगे और इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें है 3 से 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची ले लेंगे और एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे दालचीनी का। अब जो हमने हरी मिर्चें और प्याज ग्राइंड करके रखे थे वो अब इस ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे प्याज कच्चे हैं तो हमने तकरीबन इन्हें 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है, मगर ध्यान ये रखना है कि इनका कलर चेंज ना हो। अगर कलर चेंज होगा तो फिर हमारी कढ़ाई की लुक अच्छी नहीं आएगी। तो आपने प्याज को अच्छी तरह से पकाना भी है और इनका कलर भी चेंज नहीं होने देना है। तो आपने फ्लेम का खास ख्याल रखना है। तो अभी आप देखिए कि प्याज अच्छी तरह से पक चुके हैं, मतलब इसका ऑयल वगैरह भी सेपरेट हो गया है और ये ग्रेवी जो है वो दानेदार सी हो गई है। मतलब हमारे प्याज अच्छी तरह से अब पक चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। अच्छा, जैसे ही हमने चिकन इसके अंदर शामिल करना है, साथ ही फ्लेम को भी लो कर लेना है, क्योंकि मैं काफी दफा आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जिस चीज के अंदर दही हम शामिल करते हैं तो पहले ही फ्लेम को लो कर लेते हैं ताकि दही फटे नहीं।
तो यहाँ पर मैंने भी फ्लेम को लो कर लिया है। हम जल्दी जल्दी से इसे मिक्स करेंगे ताकि एक दफा ग्रेवी के साथ हमारा चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और दही वगैरह। फिर हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही ने काफी पानी छोड़ा है और हमने चिकन को भी गलाना है। तो अब हम इस पॉइंट पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। इससे हमारा चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा और मजीद हमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो माशाल्लाह से अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हम फ्लेम को मीडियम हाई कर लेंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ग्रेवी है उसको हम ड्राई कर सकें। अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये कढ़ाई कितनी जबरदस्त तैयार हो रही है और इसके अंदर मिसाले कितने लाइट गए हैं। ट्राई जरूर कीजिएगा, इसका जो टेस्ट है वो बड़ा ही जबरदस्त है। तो आपने इसे ट्राई जरूर करना है और फिर आपने मुझे कॉमेंट्स में भी बताना है कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा है। तो अब 5 मिनट पकाने के बाद सबसे पहले तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसके अंदर हाफ कप क्रीम शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि जो क्रीम का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। आज मैंने आपको बड़ी ही झटपट सी रेसिपी दी है। अगर आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप बेफिक्र होकर इसे ट्राई कीजिएगा। एक तो 15 से 20 मिनट के अंदर ये कढ़ाई रेडी हो जाएगी और दूसरा खाने में भी इसका जो टेस्ट होगा वो लाजवाब होगा। तो ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि ये बड़ी ही टेस्टी और खुशबूदार बनेगी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी व्हाइट चिकन कढ़ाई बड़ी ही जबरदस्त रेडी हो चुकी है। आप इसकी ग्रेवी से आइडिया लगा सकते हैं। तो अभी मैं सर्विंग प्लेट में निकाल के इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ तो आपको सही से आइडिया होगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी व्हाइट चिकन कढ़ाई कितनी जबरदस्त बनी है और इसकी ग्रेवी माशाल्लाह से बड़ी ही जायकेदार और खुशबूदार बनी थी। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह किसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और आप सब भी प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियों से नवाज दे और अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।